जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और सारी साथ संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शुभ दिन पे गुरु सरकार निर्जला एकादशी पे भर भर अपनी बेटी स्वर्णा के ऊपर जो मेहर करम बरसा रहे हैं, उसका बखान सुबह से इतना इकट्ठा हो गया कि लंच टाइम होने के लिए उनकी बेटी तरसे जा रही थी। और तो और मैंने भूल ना जाऊं, कोई चीज़ छूट ना जाए, उसके लिए मैंने शॉर्ट एंड में अपने हाथ से भी मोटे मोटे पॉइंट लिख लिए। ये मेहर हुई, ये आशीर्वाद मिला, ये ब्लेसिंग मिली, ये मेहर हुई, ये आशीर्वाद मिला, ये अद्भुत चमत्कार हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। और एक निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। आपने अपनी इस बेटी को आज सुबह से लेके अभी तक इतना ब्लेस्ड कर दिया है, इतना रंग में रंग दिया है ब्लेसिंग से, कि मुझे आपका बखान करने लंच टाइम में जल्दी से भोग लगा के करके आना पड़ा। और बहुत सारी सेवाएं जो आज आपने मुझे दी, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे नए दर्शन, बहुत सारे पुण्य, बहुत सारा दान पुण्य जो आज आपने मुझसे कराया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सामने सीधा गाड़ी जा रही है, उस पर जय गुरु जी लिखा हुआ है। गुरु जी की मेहर चारों तरफ आज सुबह से लेके अभी तक बरसी, उसी का जिक्र मैं भी करती हूँ अपने इस शुक्राना सत्संग में। बस एक चीज़ की आप लोगों से अरदास करती हूँ संगत जी, जैसे मैं उतावली हो जाती हूँ ना जब गुरु सरकार की मेहर बरसती है, उनका शुक्राना सत्संग करने में देर नहीं करना, कभी भी देर नहीं करना। लख मजबूरियाँ आए, देर नहीं करना। जितना जल्दी शुक्राना करोगे उतना जल्दी प्रसाद और मिलेगा, और ब्लेसिंग मिलेगी, और मेहर बरसेगी संगत जी। ये गुरु मैं आपको बता रही हूँ, ये फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ। शायद गुरु सरकार मेरे मुख पर शब्द और इस तरह से सत्संग के शब्द भर रहे हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। शुक्राना करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती तो शाम को कर सकती थी, रात को कर सकती थी रिलैक्स होके, लेकिन नहीं, मेरे मालिक साहब ने मेहर बरसा बरसा के मुझ पे इतना उतावला कर दिया कि मैंने एकांत भी ढूंढ लिया, और सारे काम नियम कायदे से करते कराते जो मुझे आज अपार मन की शांति मिली है। मेरे सोचे से भी अच्छा हर दिन जा रहा है, हर त्यौहार मन रहा है, निर्जला एकादशी मन रही है, शुक्रवार का दिन इतना शुक्र है। शुक्राना तो बनता है गुरु जी का, बनता है संगत जी। और लेकिन शुक्राना सत्संग समय से जल्द कर दिया जाए उतना अच्छा, उतना अच्छा होता है सरकार जी। देखिए, जहाँ मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आज मैं एक नई जगह पे आके कर रही हूँ, और यहाँ बहुत सारी कबूतर नहीं है, कबूतर के पंख, और उसमें सबसे ज़्यादा वाइट कलर के पंख फैले हुए हैं, सारी तरफ चारों तरफ फैदर्स गिरे हुए हैं, एक अद्भुत नज़ारा है। जब भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, अपने आप ही गुरु महाराज जी मुझे एक नई जगह पे पहुँचा देते हैं, नए दर्शनों से भर देते हैं, और सत्संग शुरू करने पे किसी न किसी रूप में आके ब्लेसिंग भी देते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और मेरे मन को असीम, ये सब करके असीम कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम जीते हैं, जिन कर्मों को करने काटने के लिए हम आए हैं धरती पे, बस मेरा जीवन सफल कर जाते हैं गुरु सरकार जी। तो क्यों ना शुक्राना करूं। शुक्राना तो मैं दिन रात करूं तेरा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं तेरा शुक्राना शुक्राना। सतनाम श्री वाहे गुरु, और सत्यनाम मेरे गुरु जी महाराज। आज के सत्संग में मैं आपको मॉर्निंग से ही जो मेरे साथ चमत्कार हुई उनका बखान, स्वर्णा की जुबानी गुरु के बखानों को
पिरो-पिरो के करती हूँ मोतियों की तरह। सबसे पहले जब मैं आज सुबह उठी, रात को मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, पूजन करना है। मैं अलार्म लगाना भूल गई थी संगत जी, और अपने हस्बैंड अंकल को बोलकर सोई थी कि मैंने सारा पूजा का सामान ला के रख दिया है, कल ऐसे-ऐसे होना है, सब ये नियम कायदे करने हैं, जितना मुझसे हो सकेगा। शायद मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी, लेकिन व्रत कठिन भी है और मेरे फिज़िकली मुझे अलाउ भी नहीं हो पाता है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। करवा चौथ का व्रत भी मैं संगत जी बड़ी मुश्किल से रख पाती हूँ। वो छोड़ तो नहीं पाती, लेकिन क्या करूँ? ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है कि हस्बैंड अंकल हर साल यही बोलते हैं, अब रखना छोड़ दे, तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सँभालना मुश्किल हो जाता है मुझे। माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु सरकार जी, माफ़ कीजिएगा विष्णु लक्ष्मी जी कि मैं आपका व्रत नहीं रख पाई। लेकिन मेरे मन ने कहा कि व्रत नहीं, लेकिन मैं सारी वो पूजन सामग्री, वो सारे फल फूल सब चढ़ाऊँगी। वो सब फ़ेवरेट चीज़ें जो लक्ष्मी नारायण भगवान जी को बहुत पसंद है, और वो सब उपाय गुरु सरकार ने 2 दिन पहले से ही मुझे हर चीज़ का पॉपअप मैसेज फ़ेसबुक से, गूगल से, यूट्यूब से इतनी नॉलेज भर-भर के, इतनी पूजन श्री मंदिर ऐप से इतना कुछ मेरे पास आ गया था कि जैसे सब कुछ सजा के थाली में रख दिया हो। और मैं सुबह बिना अलार्म के, मेरे हस्बैंड अंकल के उठाए बिना ही टाइम से खुद ही उठ गई। उठकर सब चीज़ नहाना धोना, हल्दी हल्दी का जल पूरे घर में छिड़कना, गंगा जल पूरे घर में छिड़कना, एक तुलसी का पत्ता धो के हल्दी का टिक्का लगा के, एक चावल का तिनका हल्दी का टिक्का लगा के विष्णु भगवान को चढ़ाना। मंदिर की साफ सफाई तो अपने पहले से ही कर दी थी, और पीला फल रखना, फूल रखना, गुलाबों से सजाना, दीपक, हल्दी का दीपक लगाना, और विष्णु जी की आरती, विष्णु जी के मंत्र, विष्णु जी का ध्यान मंत्र, सब कुछ चला। ऑफिस भी जाना था, लेकिन ये सब कुछ नियम कायदे से गुरु सरकार ने इतने अच्छे ढंग से कराया, सोचे से भी परे, सोचे से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से कराया। बस मेरे मन में यही था, मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। वैसे तो मैं सब सामान ले आई, वैसे तो मुझे मेंटली सब याद है, कोई चीज़ मुझसे छूट ना जाए, मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ तक कि पीली सरसों कटोरी में सजा के रखना, किशमिश का और मिश्री का प्रसाद रखना, भोग लगाना लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, सारे भगवानों जी को, गुरु सरकार का चाय प्रसाद, गुरु सरकार अ, की को हर चीज़, हर एक चीज़ गुरु के चरणों में तो रोज़ सुबह की हमारी रेगुलर पूजन होता ही होता है। ये सब मैंने अकेली ने किया, मेरे हस्बैंड अंकल भी थोड़ी देर के लिए उठे और फिर दोबारा से सो गए, और मैं इन सब पूजनों में शांतिपूर्वक से लगी रही। बच्चे अंकल आंटी भी सो रहे थे, और मैंने उनको भी सब बड़े अच्छे ढंग से पूजन करके टीका वीका लगा के और सब चीज़ें अपने बैग में रख के लेके मैं निकल पड़ी ऑफिस के लिए। रास्ते में जो मंदिर पड़ा वहाँ मेरी 5 मिनट की जगह 10-15 मिनट लग गए। मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये सब गुरु सरकार ही करा रहे हैं, वही मुझे कैसे ही उड़ा के पहुँचाएँगे। मैं नहीं जानती मैं कैसे पहुँचूँगी संगत जी। उसके लिए भी शुक्राना, 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 मेरे मालिक ने सब आज मुझे चमत्कार दिखाए, मुझे हर चीज़ से बचाया। सब काम बड़े सादे ढंग से, बड़े तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण, शांति देने वाले ढंग से कराया। शुक्राना। अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी, और देखिए मौसम इतना सुहाना हो गया है, ना कोई गर्मी लग रही, ना कोई धूप कड़ी, सुहाना मौसम कर दिया है, छाएदार, और शुक्राना सत्संग का रंग और बढ़ गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रकृति भी मेरा जब साथ निभाती है ना, गुरु सरकार कहते हैं अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पूरी कायनात तेरी इच्छा पूरी करने में लगेगी। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लव यू गुरुजी, इतनी अच्छी हवा चला दी आपने, आपका नाम, प्रकृति का प्रणाम, प्रकृति को धन्यवाद करने से मैं अपने जीवन में होने वाले चमत्कार देख पा रही हूँ। गुरु सरकार जी, ये सब आपने मुझे सिखाया, इतना ज्ञानी ध्यानी आपने बनाया, इतना मंत्रों से मेरे जीवन को भर दिया, इतने उपायों से मेरे जीवन को भर दिया, नियम कायदे रख दिए मेरे जीवन में, शुद्धि ला दी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है शुद्धि, सब्र और बरकत, तीनों की गुरु सरकार ने मेरे जीवन में मेहर बरसाई है। धन्यवाद है गुरुजी, धन्यवाद है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु सरकार जी। आपकी रहमतें ऐसी ही बनी रही, मैं फील कर पा रही हूँ, मैं जी पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। देखिए संगत जी, आगे गुरु सरकार जी का है, बिल्कुल आधे काले हैं और पंख उनके वाइट है, एक अलग ही पंछी है ये, इसमें वाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, वैसे ये पूरा ब्लैक है। बहुत सुंदर लगता है ये, बहुत सुंदर लगता है, बहुत रेयर दिखता है और बहुत अनोखा होता है।
शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। मुझे पता है आप सुन रहे हो, सब सुन रहे हो, कोई गलती नहीं होने दोगे। हाथ भी थामा हुआ है हर पल हर क्षण में, और शुक्राना में भी कोई गलती भूल चूक नहीं होने दोगे। मालिक को संभाल लीजिएगा। और अगर जाने अनजाने में मेरे मुख से, मेरे वचनों से, मेरे गुणगान से किसी कोई गलत बात निकल जाए या किसी का दिल दुख जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। ये सब मुझे गुरु सरकार ने ही सिखाया। मेरी प्यारी सी वाणी थी, लेकिन मैं इसे कटु ढंग से इस्तेमाल किया करती थी। गुस्से में बहुत रहती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी, बहुत ज़्यादा कड़क थी, बहुत ज़्यादा हार्श थी और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली थी। लेकिन इतना सॉफ्ट मुझे गुरु सरकार जी ने बना दिया है, मेरी काया पलट दी है, मेरी आवाज़ में मिठास भर दी है, मेरे जुबान पे मिठास भरे शब्द भर दिए हैं, ज्ञान भर दिया है, अलग ही रंग में रंग दिया है। जो भी मुझसे मिलता है वो ऑरा मुझ में पॉजिटिव फील करता है। मुझे गुरु सरकार जी पॉजिटिव लोगों से मिलाते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ गुरु सरकारी रूप बदल बदल के आते हैं। कल शाम को भी जब मैं बड़ी खुश खुश जा रही थी, क्योंकि मुझे सत्संग मिला था कल वीरवार को, हमेशा हर वीरवार को मैं कोशिश करती हूँ जाने की। एक दिन मैं जाने की सोच कर भी टाइम से भी निकली, और आधे घंटे का रास्ता पता नहीं कैसे 2 घंटे का बन गया और मैं सत्संग में पहुंच ही नहीं पाई। और मुझे मीनवाइल पॉपअप मैसेज भी आया था कि कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर मेरे मन ने कहा, जब मैं गुरुजी के भेजे हुए सारे पॉपअप मैसेजों पे विश्वास करती हूँ, तो मुझे ये भी गुरुजी ने एक नहीं दो बार भेजा है, और शायद वो समझाना चाह रहे सीधा घर जा। तो मैं सत्संग में नहीं गई। टाइम भी बहुत ज़्यादा, मैं खुद हैरान थी, इतना टाइम कैसे लग गया पहुँचने में, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो सत्संग समाप्त होने का समय है। तो गुरुजी के कहे मुताबिक उनके मैसेज को अपना, ये मैसेज भी अपना समझकर मैं सीधा घर को चली गई। संगत जी, कहना पड़ेगा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सी अल्लाह भला गुरु सरकार ने टाली थी। थोड़ी घर पहुंचने से पहले ही एक मेरे आगे जो बस चल रही थी उसका मेजर एक्सीडेंट हो रखा था। फिर मेरे को और ज़्यादा भरोसा हो गया था कि शायद मैं जल्दबाजी में ये वाली बस पकड़ती और इसका एक्सीडेंट हो रखा है, कुछ हो सकता था। ये गुरु सरकार ने बचाया होगा, मुझे लेट कराया, मुझे दूसरी बस में कराया, और उस एक्सीडेंट की वजह से इतना जाम लग रहा था हमारे एरिया में कि मैं सत्संग तक किसी भी हालत में पहुंच ही नहीं पाई। और सारा टाइम निकल गया। बिल्कुल जब गुरु सरकार का लास्ट मोमेंट है, आरती समाप्त होने वाली होती है, वो टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी रजा। कई बार हमें गुरु सरकार की रजा में खुश रहना पड़ता है। मैंने भी गुरु सरकार को बोला ठीक है, आपकी रजा में राजी सरकार जी, और मैं घर चली गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही जाने आपकी माया, आपने कौन सी बड़ी घटना से बचाया, या ये मैसेज देके कहा कि सीधा घर जा। धन्यवाद 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 मेरे मालिक को। तो संगत जी, मेरे पूजन की बातें मैं दोबारा से आ जाती हूँ। ये तो था कि मेरा सुबह का सारा पूजन नियम कायदे से कराया। फिर मैं जब बाहर निकली तो घर के चौराहे पे शिव जी का बड़ा मंदिर पड़ता है, तो उसमें सारे लोग पूजा करने आते हैं हमारे एरिया के। उस मंदिर में ही सुबह शाम मेरा आते जाते हाजिरी लगती है। तो सुबह की हाजिरी में वहाँ लगाने के लिए जब गई तो मुझे ना पता ही नहीं चला समय का। और जो मेरे पर्स में छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर गई थी चढ़ाने के लिए, वो एक एक करते चढ़ाते चढ़ाते, केले के पेड़ की पूजा करते करते, ये सब करते हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हुए, सब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। और जब मैं सब पूजा, लेकिन मेरे मन में कोई टेंशन नहीं थी, मैं कोई घड़ी नहीं देख रही थी। जब मैं निकली और जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे लगा कि इतना टाइम कैसे लग गया मुझे, ऐसा पहली बार हो रहा था। और उसके बाद और मन में ये सवाल आ रहा था, नहीं ये दिन कभी कभी आते हैं। पता है संगत जी, ये 52-53 साल में इतना शुभ मुहूर्त आया था। व्रत को छोड़कर मैं हर वो काम कर देना चाहती थी, हर वो उपाय, हर वो पूजन, हर वो सामग्री चढ़ाना चाहती थी अच्छे से, कि मेरी अर्जी स्वीकार हो, मेरी अटेंडेंस लगे गुरु साहब के चरणों में, विष्णु लक्ष्मी जी के चरणों में। उनकी महर पहले भी मुझ पर बहुत साल पहले बरसी है, वो लौट के मेरे दिन फिर से आए। इस खुशी में, इस प्रसन्नता में ऐसा लग रहा था गुरु सरकार ही मुझसे सब कुछ करवा रहे हैं। मेरे खोए हुए दिन, मेरा खोया हुआ भाग्य, सोया हुआ भाग्य फिर से गुरु सरकार की कृपा से जग सकता है। और मैं बस करे जा रही थी।
और मुझे विश्वास तो गुरु सरकार पे है और उन्हें मैं बोलती भी हूँ, गुरु सरकार आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, जो एक आरामदायक ज़िंदगी होती है। हर मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं खुशियों से, औलाद से, परिवार से, रिश्तों से, हस्बैंड से, खान-पान से, पहन-ओढ़ से, बैंक बैलेंस से, हर चीज़ से। लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो नहीं चाहता कि और हो, और बेहतर हो, और बेहतरीन हो। लोग रहन-सहन के लिए चाहते होंगे, स्टेटस दिखाने के लिए चाहते होंगे, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति इस कदर मजबूत करना चाहती हूँ कि मैं भर-भर के धर्म के, कर्म के, समाज के, गरीबों के, ज़रूरतमंदों के, अपने संगत परिवारों के काम आ सकूँ, क्योंकि मेरा बहुत सेवा करने का मन करता है, बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन मुझे एक लिमिट में रह के करना पड़ता है, औकात में रह के करना पड़ता है, क्योंकि जिस मंथ में मैं अपनी औकात से ज़्यादा कर देती हूँ, तो फिर उस समय मुझे थोड़ा सोच के मंथ एंड तक गुजर बसर करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने हिसाब से चलना सीख गई हूँ, बजट में रहना, औकात में रहना सीख गई हूँ। और काफ़ी जगहों पर जहाँ मैं बहुत ओकेज़न होती है या बहुत चीज़ों में मैं सहयोग करने की सोचती हूँ, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे सहयोग करने की सोचती हूँ, मंदिर के लिए बहुत कुछ करने की सोचती हूँ, गुरुद्वारे के लिए, वहाँ मैं थोड़ा-सा रह जाती हूँ, ये सोच के कि मेरी औकात अभी इतनी ही है। बस और कुछ नहीं सरकार जी, सब कुछ दिया है, मैं खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, मेरा पूरा भी हो रहा है। मैं आनंद से ऐश-मौज बहारा की ज़िंदगी भी आपकी दी हुई जी रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे मालिक। जय गुरु जी, अब तक जो आपने मुझे दिया उसके लिए, हर एक चीज़, हर एक बात के लिए, जो मुझे पता है, जो नहीं पता, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आज पता है, इतने अच्छे से पूजन कराने के बाद जब मैं मंदिर से निकली तो संगत जी, गुरु जी का ऑटो खड़ा हुआ था। मंदिर से निकलते ही सबसे पहले मेरी आंखें गुरु जी नाम पर पड़ी और ऐसे लगा जैसे गुरु जी ही आए थे मुझसे ये सब पूजन कराने। गुरु जी ने ही मेरा इतना समय यहाँ लगवाया है, क्योंकि मैं ऐसा सब सोच कर नहीं आई थी, अपने आप ही याद आता रहा, बैग में ये रखा है, वो रखा है, ये भी चढ़ा दे, वो भी चढ़ा दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, कर करके। और गरीबों के लिए जो बाहर मंदिर के बैठे थे, सब कुछ करने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से, और गुरु जी की प्रेजेंस मंदिर के बाहर देखकर मेरे चेहरे पर जो स्माइल आती है ना संगत जी, जो विश्वास मेरा बढ़ता है ना, वो अटूट है, वो असीम है, वो अलौकिक है। देखिए मुझे वाइट फैदर पूरा का पूरा एक मिल गया है, ये भी गुरु सरकार की ब्लेसिंग है। आज मेरा इस जगह से जाने का दिल नहीं कर रहा। सारे फेदर्स जैसे नीचे फूलों की बरसात होती है ना, ऐसे फैले हुए हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल नई कपोले होती हैं जैसे, सुंदर सुंदर। और एक बड़ा सा फेदर वाइट में मुझे मिल गया है, ब्लेसिंग के तौर पे मैंने उसे रख लिया है अपने पास। तो फिर मैं पूजा करके वहाँ से संगत जी निकली, गुरु सरकार की ब्लेसिंग मिली गई थी। आगे चलकर मुझे मेट्रो से, जब मैं रास्ते में, मुझे एंजल्स नंबर की भरमार होती है हमेशा, डबल और ट्रिपल से नॉट लेस देन, दो दो और तीन चार नंबरों की भरमार होती है। 77, 55, 66, 99, 00, 000, 99। अभी मैं जो खड़ी संगत आपको बता ही रही थी, और अभी मेरा ध्यान इस वाइट कलर की गाड़ी पे गया, इस पर भी 99 की ब्लेसिंग छुपी हुई है, एंजल नंबर की। धन्यवाद गुरुजी। और उससे आगे खड़ी हुई गाड़ी पे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे भी ब्लेसिंग है और पीछे भी एंजल नंबर है, और इसके बीच में घूमते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, है ना अनोखी बात संगत जी। उसके बाद जब मैं ऑफिस आती हूँ तो ऑफिस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं ऑफिस आती हूँ तो ऑफिस के मंदिर में पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद जब अच्छे ढंग से जो फूल मैं रास्ते से तोड़ के लाई थी, बड़े बड़े 2 वाइट कलर के थे और 3 मैंने मेट्रो स्टेशन से तोड़े थे, जिसमें वाइट कलर थे और बीच में पीले रंग की डिज़ाइनिंग हो रखी थी। मुझे बड़े सुंदर आकर्षित लगे और ऐसा लगा सरकार ने कहा है कि तोड़ के मुझे चढ़ाना, मंदिर में चढ़ाना। मैंने वो गुरु सरकार के भजन सुनती आती हूँ, फ़ोन पे ही रखे हुए थे और लेकर मैं आ गई थी। और जब मैं ऑफिस के मंदिर में आई तो ऑफिस के मंदिर में मैंने वो सारे के सारे फूल एक एक करके जोड़ादार भगवानों के सामने चढ़ा दिए, शिव पार्वती के और राम दरबार जी के, हनुमंत के आगे चढ़ा दिए, माता रानी के आगे चढ़ा दिए, ऐसे करके लक्ष्मी माता के चढ़ा दिए, विष्णु भगवान के चढ़ा दिए, सबके चढ़ा दिए मैंने वो फूल। और मेरा हाथ खाली हो गया फूलों से। और मैं जैसे ही मंदिर में करके मैं सोचा
फूल तो बचे ही नहीं। अपने ऑफिस के कमरे में छोटा सा जो मंदिर है उसमें भी आज मुझे ही सौभाग्य मिला था पूजा करने का। और निर्जला एकादशी पे महाराज मुझसे सारा दिन मेरा पूजन में जा रहा है, ऑफिस आवर्स में भी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना संगत जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। और इस बात के लिए भी शुक्राना है गुरु जी। जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करते ही हमारा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, पूरे ऑफिस ने बनवा रखा है। और ओकेजनली वहाँ बहुत कुछ पूजन, सजावट और बड़े स्केल पे, बड़े हनुमान जी पे और निर्जला एकादशी पे सब बहुत कुछ चलता रहता है उस मंदिर में। उस मंदिर में जब मैं फूल चढ़ाकर टर्न होती हूँ और बाहर निकलती हूँ तो एक पंख ऐसे हिल रहा था, बिल्कुल मंदिर की पौड़ी पे पड़ा था, सिंगल एक पंख वाइट कलर का कबूतर का। और ब्लेसिंग के रूप में साक्षात नजर आ रहा था। वो ब्लेसिंग भी मैंने उठा ली, अपनी पॉकेट में रख ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने रूम पे गई फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ हमारा छोटा मंदिर है, वहाँ का पर्दा खोलकर स्टार्टिंग करके मैंने चाय लेने से पहले लड़के ने आके चाय रख दी एकदम। मैंने कहा नहीं, पहले मैं पूजा करूँगी फिर चाय लूँगी। वो चाय मैंने अपनी सीट पे रखे गुरु स्वरूप के आगे रख दी। और थोड़ी देर में हाथ वाथ धोकर मैं मंदिर में पूजा करने गई। जो ऑफिस के कमरे में छोटा सा स्थान हम सब ने मिलके एम्प्लॉयज़ ने बना रखा है। अपने अपने कमरे में सभी ने बना रखा है एक्चुअली। जो भी जिस भगवान में ज़्यादा आस्था है उनका बड़े बड़े पोस्टर, फोटो, मंदिर सब कुछ अपने हिसाब से बना रखा है। हम 25 लोग एम्प्लॉय हैं इस बड़े हॉल में, तो हम 25 लोगों का एक छोटा मंदिर मिल गया है। देखा, शुक्राना सत्संग में बड़े मंदिर छोटे मंदिर का जिक्र अपने आप आ जाता है। बड़ा अच्छा लगता है बड़े मंदिर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो छोटे मंदिर में जब मैं पूजा कर कर हटी और बाहर शीशे की तरफ गई, बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण पूजा हुई। जहाँ भी आज मैं गई असीम शांति मिल रही थी मुझे पूजा करके। अपने आप सामग्री मिल रही थी चढ़ाने के लिए। उसके बाद जब मैं पूरे प्रॉपर ढंग से पूजा वूजा करके भजन चला के रख के वहाँ आए, बाहर निकल कर शीशे से आई, वहाँ भी मुझे एक छोटा सा फेदर मिला। वो भी कबूतर का था और ऐसे सजा हुआ था जैसे कि स्पेशल मेरे लिए ब्लेसिंग के तौर पे रखा है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज मुझे घर से गुरु सरकार ने मोर पंख भी याद दिलाया। इतने दिनों में मैंने कभी भी, जन्म भर से मैंने कभी भी किसी मंदिर में मोर का पंख नहीं चढ़ाया। आज पता नहीं कैसे गुरु सरकार ने मुझे घर से निकलते वक्त याद दिलाया। मेरे घर के आले में 3 मोर पंख रखे हुए थे। उनमें से एक पंख गुरु सरकार ने अपने आप ही उठवाया मुझसे। मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे और वो मैं हल्का सा धो के और मंदिर में चढ़ाने के लिए ले गई और वो मैंने बंसीधर नारायण भगवान जी के ऊपर सजाया मुकुट के। शुक्राना गुरु जी उस बात के लिए। आज स्पेशल बिना सोचे समझे, मेरी बिना किसी तैयारी के ये अद्भुत चमत्कार आज हुआ। और 2 पंख गुरु सरकार ने घर में ही छोड़ दिए सदाशिव की प्रेजेंस के रूप में। थैंक यू है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी, लव यू है गुरु जी। और उसके बाद जो है मैं अपनी सीट पर बैठे थोड़ी देर मैंने काम वाम किया। चाय पीने के बाद अचानक 11:15 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था और मैं उठती हूँ क्योंकि 12 बजे में मंदिर का पर्दा बंद कर देते हैं अपने रूम वाले छोटे मंदिर का। तो मैं उठती हूँ और मैं टाइम देखती हूँ और मुझे गुरु सरकार जी याद दिलाते हैं कि आज से तुझे केले के पेड़, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले 2-3 बार ये सत्संग मेरे पास बार-बार आ रहा था कि कच्चा दूध जो है उस केले के पेड़ की जड़ों में चढ़ाना चाहिए जहाँ विष्णु भगवान जी का वास होता है। आज के शुभ दिन से ये शुरुआत भी गुरु सरकार ने मुझसे कराई और मुझे बहुत अच्छा लगा सरकार जी, बहुत अच्छा लगा सरकार जी ये करके। मैंने ये सब आज किया और ये मैंने केले का पेड़ ढूँढने के लिए जब मैं अ, अ, कप में दूध लेकर निकली थी और आस-पास के सब जगह ढूँढते-ढूँढते मैं एक अनोखे मंदिर पे शिवालय पे पहुँच जाती हूँ, जो बहुत पीछे एक नई जगह में, जिस पार्क में मैं घूमने आती हूँ उस पार्क की बैक साइड में बना था, जबकि मैं पार्क के आगे से ही गई थी। पार्क में लॉट्स ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स लगे हुए हैं बट केले का पेड़ कहीं नहीं मिल रहा था। और चलाते-चलाते गुरु सरकार जी ने शिव के मंदिर में, एक पुरानी जगह है यहाँ पे, पुराने लोग, पुराने गाँव के लोग उसमें वो मंदिर चला रहे हैं। इतना पुराना शिवलिंग था, उसके बाहर इतना सुंदर केले का पेड़ था और पूजन ऑलरेडी हो रखे थे, वहाँ एरिया के लोगों ने किए हुए थे। और मेरे सरकार जी मुझे कैसे-कैसे घुमा-फिरा के वहाँ ले गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे वहाँ चढ़ाने पे इतनी शांति मिली। ये 2 दिन पहले ही उपाय मेरी नज़रों में बार-बार आ रहा था
और गुरु सरकार ने 11:30 बजे अचानक पर्दा बंद करने के बहाने मुझे याद दिला दिया। मैंने जैसे ही देखा 11:30, क्योंकि उसमें कहा गया था 12 बजे से पहले-पहले तक चढ़ा देना चाहिए और ये मुझे 41 दिन तक करना है। जैसे गुरु सरकार की मर्ज़ी, मैं ये नियम करता वचन मेरे जीवन में एक और गुरु सरकार जी ने जोड़ दिया आज के शुभ दिन, और मैं इसे पूरी ईमानदारी के, पूरी मेहनत के, पूरी भक्ति भाव से करूँगी गुरु सरकार जी, सच्चे भाव से करूँगी। थैंक यू है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी, ये करके मुझे बहुत सुकून मिला गुरु सरकार जी। एक अनोखी जगह ले गए, वहाँ गौ माता भी बंधी हुई थी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ऑफिस से निकलते हुए जो जैसे मेरे को 15-20 मिनट हमेशा मंदिर की वजह से थोड़ा अप डाउन हो जाया करता था। और हाँ, संगत जी, मैं ये तो बताना भूल ही गई, जब मैं लगभग ऑफिस आने में 15-20 मिनट लेट थी, तो मैंने कुदरती मैसेज डाल दिया कि आज मैं निर्जला एकादशी की पूजा की वजह से घर में लेट हो जाऊंगी। और जब मैं आई तो सब शांत था, बड़े बॉस वॉस सब कोई नहीं आया था, छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ आए हुए थे, सब मस्ती मार रहे थे, इतना अच्छा माहौल हो रखा था, इतना सुकून मिला। और मैंने सिर्फ एक जूनियर को मैसेज डाला था और किसी को ये पता ही नहीं चला आज मैं लेट भी हुई या आई, या कब आई कब नहीं, कुछ मतलब नहीं, सब मस्ती में मस्त थे। वाह वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि वो पहली बार बड़े बॉस ने ऐसी छुट्टी ली, शायद वो भी मंदिर ही गए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैं उस मंदिर से निकली तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ तो गौ माता बंधी हुई है, तो मैं रोज गौ माता की रोटी जो घर में निकालती हूँ और वो वहीं रखी रह जाती है या रास्ते में कहीं रख देती हूँ, और मुझे गौ माता तो मिलती नहीं है। मैं किसी भी जो पंछी पक्षी जानवर को खिला के उसके नाम की रख के आ जाती हूँ। तो आज गुरु सरकार ने ये प्रॉब्लम में मेरी प्रॉब्लम को भी सही दिशा दे दी। शायद मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो मालिक साहब देखिए कैसे कैसे सुधार देते हैं। उन्होंने मुझे गौ माता के दर्शन करा दिए, इतनी सुंदर गौ माता थी, काली सफ़ेद बड़ी प्यारी लग रही थी। और मेरे मन एकदम से विचार ला दिया कि अब रोज रोटी जो है ना लाके अपने हाथ से गौ माता को खिलाया कर। वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत शांति मिली इस चीज़ से भी मुझे। और मेरे सारे कर्म सही दिशा में चल रहे गुरु सरकार जी, थैंक यू गुरु सरकार जी, जो जो मैंने मांगा चाहा इच्छा मन में आई सो पूरी होती जा रही है। थैंक यू है तेरा। उसके बाद संगत जी, मैं शिवलिंग पे जलवा चढ़ा के एक बार और जल चढ़ा के जब आई थी मंदिर, तो ऐसा तो कर नहीं सकती ना, केले पे की जड़ों में केले के पेड़ साक्षात बृहस्पतिवार विष्णु भगवान की जड़ों में दूध चढ़ाने के बाद मैं मंदिर शिवलिंग में गई और अपने परिवार की तरफ से भी एक लोटा जल चढ़ाया, अरदास की। और उससे जस्ट पहले मैंने आते हुए मम्मी को कॉल मिलाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 222 की ब्लेसिंग मिली है, जो मुझे याद होती है कि जैसे सुख समृद्धि संपदा तेरे घर आने वाली है। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस इसी के लिए जी रहे हैं कि सुख समृद्धि संपदा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। शुक्राना मेरे मालिक को। उसके बाद संगत जी, उससे जस्ट पहले ही मेरी मम्मी से को फ़ोन मिलाया था मैंने। मेरी मम्मी से 9 दिन से बात नहीं हुई थी, 9 या 10 दिन से। और मैं जब कल सत्संग में गई थी, वहाँ मैंने तहे मन से दिल से ध्यान लगा के गुरु सरकार जी से अरदास मांगी थी कि आपने ही कहा था कि उनसे थोड़ी सी दिन दूरी बना ले, मैंने बना ली। और मैंने 1-2 बार फ़ोन मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं, सुना नहीं। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि अभी बात कर, जब आपकी इच्छा होगी तभी बात हो पाएगी, लेकिन बस आप उनका ख्याल रखना। और मेरे को किसी से पता चला उनके कान में थोड़ा दर्द है, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को हर लेना गुरु जी, बिल्कुल ठीक कर देना। मैं तो जा नहीं सकती, मिल नहीं सकती, और आप ही देखोगे अब उन्हें। अब देखिए, आज जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने फ़ोन मिलाया माँ को, माँ ने उठा लिया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं ब्लेस हो गई और मुझे लगा गुरु सरकार ने मेरी बात करा दी माँ से। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और जितनी देर बात करनी चाहिए उतनी देर बात हुई, काम की बात हुई। उन्होंने मेरे हालचाल, मैंने उनके हालचाल पूछे, दिए लिए, और बड़े अच्छे से राजी राजी सब सारी अच्छी प्यारी बातें होकर एक दूसरे का प्यार और बढ़ गया और कदर बढ़ गई। बड़ा अच्छा सा लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ ने सीधा बोला कि तेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं ना, और तेरी जो है अरदासी तो मुझे लग रही है सारी, अभी तो मैं ठीक हूँ, और सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कल मैं, अच्छा उन्हें नहीं पता
मैंने याद नहीं दिलाया कि मैं कल सत्संग में गई थी, अरदास की, लेकिन उन्होंने सारी बात बोल दी। इसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। माँ बेटी का प्यार जुड़ा ऐसे ही बना रहे, सरकार की जय। और संगत जी, बहुत सारी अनंतम छोटी छोटी ब्लेसिंग। जब मैं वहाँ पे घूमने गई थी, मुझे वहाँ पे पता क्या मिला, वहाँ पे मुझे एक जोड़े में खिलते हुए बहुत ही सुंदर बड़े बड़े पीले रंग के अनोखे से फूल खिले हुए मिले, येलो कलर के थे। और आज के शुभ दिन को येलो वस्त्र ही पहनते हैं, तो मैंने येलो पहने हैं और येलो ही चढ़ाते हैं सब कुछ। तो येलो फूल मुझे ऑटोमेटिकली मिल गए। वो दोनों फूल मैं तोड़ लेकर आई और साथ में एक रेड कलर का बुझेल का भी, और वो मेरे को मंदिर से लौटते हुए मिला। तो छोटे मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, सिंपल धूप बत्ती की पूजा, टीका, चंदन का ये सब किया था। प्रसाद होता है किशमिश, काजू और मिश्री का, वो चढ़ाया हुआ था, लेकिन फूल नहीं थे। और मेरे मन की पुकार शायद कभी मालिक साहब ने समझ ली और उन्होंने मुझे फूल भी दिला दिए। लाके मैंने चढ़ाए मंदिर में, विष्णु भगवान जी के नाम के। उनके 10 अवतार रखे हुए हैं छोटे मंदिर में, उनको वो भी अर्पित सरकार जी ने ही करा है, वो फूल भी सरकार जी ने ही खिलाए। थैंक यू गुरु जी। और मेरे हृदय के कमल भी गुरु सरकार जी ही खिलाते जा रहे हैं। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मेरे विश्वास की जीत होती जा रही है सरकार जी। मेरा नाम, मेरी इच्छा, सब, मेरी पहचान सिर्फ आप हो गुरु जी, सिर्फ आप हो गुरु जी, आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी आधे दिन में इतनी सारी खुशियाँ दी आपने, थैंक यू सो मच है। अभी भी पंख की ब्लेसिंग दी, अभी भी मैं जो है दान पुण्य जो भी करना था मुझे। और हाँ संगत जी, मैं जब दोबारा लंच हुआ और लंच में गौ माता को सरकार ने याद दिला दिया, ये लंच में गौ माता को रोटी खिलाने के लिए गई चीनी रख के दे के, तो जो है मैं गौ माता को लक्ष्मी वो खिला रही थी रोटी, और वहाँ से एक आंटी आती है मंदिर में ही रहने वाली, और पीछे से मुझे बोलती है बेटा ध्यान से खिलाना, आपके हाथ में से छीन ना ले ये पन्नी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मैं ध्यान से खिला रही हूँ, लक्ष्मी खा ले, लक्ष्मी खा ले। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, व्हाट ए ग्रेट चमत्कार मालिक साहब। मुझे पता ही नहीं था गौ माता का नाम साक्षात लक्ष्मी था। मुझे इतनी प्रसन्नता, उन्होंने मेरे हाथ से भाग के आके पूरी की पूरी रोटी और चीनी खा ली, और मुझे ब्लेसिंग माथे पे से आशीर्वाद भी लेने दिया। चरणों को तो मैं छू नहीं पाई, लेकिन मैंने माथे को छूकर अपने भाग्य को बदलने की अरदास करी, अपने भाग्य को बनाने की अरदास करी माता रानी से। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने फ़ोटो भी खींचा, वीडियो भी बनाई और बहुत ब्लेस फील किया। और अब ये रोज़ मेरे नियम कायदे में के लिए कुछ कच्चा दूध चढ़ाना और लक्ष्मी माता को गौ रूपी लक्ष्मी माता को रोटी खिला के आना मेरा नियम कायदा ही बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना गुरु सरकार के भंडार में अनगिनत मोती अनगिनत भंडार है। देखो कहते हैं गुरु सरकार कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरा जैकपॉट लगने वाला है। यही सब तो मेरी लॉटरी है, यही सब तो मेरे जैकपॉट है गुरु जी। यही तो मुझे सुकून, समृद्धि, बरकत, शांति और सब अपनों का साथ, सब ठीक रहे, सारे रिश्ते ठीक से निभते रहे, यही मेरा संसार है, यही मेरे नियम है, यही मेरे जैकपॉट है। और सबसे ऊपर मेरे गुरु जी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आत्मा से थैंक यू, परमात्मा से थैंक यू, दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू गुरु जी। आप ना होते तो मेरी ज़िंदगी क्या होती गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर करम इसी तरह बनी रहे। और हाँ संगत जी, एक छोटी सी चीज़ फिर याद आ गई है। जब मैं मंदिर में जल चढ़ाने गई थी, तो वहाँ वो आंटी दूसरी थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, वो भी मुझे आई आशीर्वाद देने और बताने लगी अपने आप ही। जब मैं मंदिर में पूजा कर पूजन करके निकल रही थी दूध चढ़ा के, तो आंटी लक्ष्मी मुझे साक्षात लक्ष्मी माता के रूप लग रही थी। इतना अच्छी बोल रही थी, सब प्यार बरसा रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी। बेटा ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मान्यता है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। रोटी खा ली हमने सब्जी, रोटी। अच्छा। अह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बात के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना।
आपकी रहमतें, आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे, मालिक को बनी रहे। हर वेले तेरा गुरु जी शुक्र करा, शुक्र करा दाता तेरा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा तेरा, शुक्र करा, शुक्र करा नाम तेरे वाहिगुरु। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डेली के डेली मुझे नंबर की ब्लैसिंग से तो जीवन भर ही रखा है। आज अनोखे अनोखे चमत्कारों से एक्सपीरियंस होते हैं। आधा ही दिन इतना शुभता से भर दिया, शाम को भी जाके पूजा करनी है, प्रसाद बनाना है, फिर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करना है, प्रसाद चढ़ाना है, खीर का भोग लगाना है, और अच्छे से मंदिर के लिए फूल और ले जाने हैं और सजाना है। सब कुछ आप कर रहे हैं गुरु जी, सारे रिश्ते आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्राना आज के दिन माँ से बात कराने का, माँ की तरफ से शांति देने के लिए कि कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। जैसे कल के कल आपने मेरी पुकार सुन ली हो, उनकी सारी पीड़ा हर ली। थैंक यू है गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। सत्संग में कोई भी गलती अगर मुझसे जाने अनजाने हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये मेरे असली विचार हैं, असली वाणी है, असली भाव हैं, सब तजुर्बे असली हैं। और गुरु सरकार जी के बनाए हुए उसकी बेटी, उसकी रचना, उसको उस पर होती हुई मेहरों का बखान करते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती है। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेके आऊँगी जब गुरु जी की मर्जी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सब पे अपनी मेहर करम रखना गुरु जी, सबको अपनी आशीर्वाद से भर दो गुरु जी।